आज आप बग़ैर मेहनत और बग़ैर वक्त को ज़ाया किए 10 से 15 किलो तक मटर बआसानी 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर छील सकते हैं। नया और अनोखा तरीका यूट्यूब पर पहली बार। सिर्फ़ और सिर्फ बस एक नेल कटर लें और कमाल देखते जाएं। सर्दियों में मटर खाना किसको पसंद नहीं होते, लेकिन अगर गर्मियों में भी मिल जाएं तो क्या ही बात है। आगे रमज़ान आ रहा है, इसी तरह आप ढेरों सारे मटर ख़रीदें क्योंकि आजकल मटर बहुत ज़्यादा सस्ते हैं और उनको 3 से 4 मिनट में निकाल कर आप इनको फ्रीज़ कर लें और पूरी गर्मियाँ, पूरा रमज़ान, पूरी सर्दियाँ आप इनको नेक्स्ट आने वाले सीज़न तक सेव कर लें। आगे रमज़ान में आप अफ्तारी के टाइम मुख्तलिफ़ डिशेज़ के अंदर इन मटरों का इस्तेमाल करें। गर्मियों में आप हर सालन के अंदर, चावलों के अंदर, कीमे के अंदर इनको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मेरी इस रेसिपी को देखकर आप मुझे दुआएं ही देंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिए हैं मटर। यहाँ मैंने कम क्वांटिटी में मटर लिए हैं, तकरीबन 1 किलो से 1.25 किलो के करीब हैं। आप जितने भी ज़्यादा लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। इनको रखते हैं साइड पर। अब अगली चीज़ जो मुझे चाहिए वो है पानी आप मटरों के हिसाब से डाल लीजिएगा। अंदाज़न आपने इतना पानी डालना है कि जिसके अंदर आपने जितने भी मटर लेने हैं पानी में अच्छी तरह डिप हो जाएं। मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी लिया है और मेरे 1 से 1.25 किलो के करीब मटर थे। तो पानी को हमने बॉयल करना है। देखें पानी में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, इट मीन के पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इन तमाम मटरों को पानी के अंदर डाल देंगे। इनको हमने पकाना नहीं है ताकि अंदर जो मटर के दाने हैं वो उनको हमने गलाना नहीं है, उनको हमने बिल्कुल फ्रेश और तरोताज़ा रखना है। तो उसके लिए मटरों को डालकर हम इस तरह प्रेस कर देंगे ताकि सारे मटर पानी के अंदर अच्छी तरह डिप हो जाएं। और फिर क्या करेंगे कि इसको कवर कर देंगे ढक्कन देकर और फिर फ्लेम को हम इसी स्टेज पर ऑफ़ कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद 10 मिनट हम इसको इसी तरह पड़ा रहने देंगे ताकि ये भाप के अंदर इनका ऊपर वाला जो छिलका है वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। अब इनको रखे हुए मुझे 10 मिनट हो गए थे और मटरों के छिलके का कलर आप देखें कितना चेंज हो गया है। बस इसी तरह का कलर हमें चाहिए। अब कोई भी इस तरह की छाननी लेकर आप इन मटरों को निकाल लीजिएगा। निकाल कर आपने ठंडा करना है। मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इन मटरों को निकालूँ, ठंडा करूँ, फिर वीडियो रिकॉर्ड करूँ, लेकिन आपने ये स्टेप लाजमी कर लेना है। इस तरह हम छलनी की मदद से पानी को अच्छी तरह निचोड़कर मटरों को निकाल लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप इनको आसानी से छील सकते हैं। आपने लेना है इस तरह का एक नेल कटर। इसको खोलकर आपने इस तरह से मटरों को खोलते जाना है। इस तरह से मटर की एक एक फली पकड़ते जाएं और नेल कटर की नोक से इस तरह से इनको निकालते जाएं। पहले हम हाथों से इनकी फलियां खोल खोल कर इनके दाने निकालते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी तरह एक नेल कटर ले लेना है और नेल कटर से झटपट हमने तमाम मटरों को इनके छिलकों से अलग कर लेना है। बगैर हाथों को किसी भी किस्म की तकलीफ़ पहुंचाए आप ढेरों मटर को बआसानी कुछ ही सेकंड में इस तरह से छील सकते हैं। झटपट से आप जितने मर्जी मटरों के दाने निकाल कर सेव कर सकते हैं। अब इनको आप एक दफ़ा साफ़ पानी से गुजार लीजिएगा। वैसे तो मटर हमारे धुले हुए हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, क्योंकि इनको हमने पानी में छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। इनके ऊपर जो मिट्टी और डस्ट वगैरह थी वो सारी उतर गई है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए आप एक दफ़ा इनको साफ़ पानी से इस तरह गुजार लीजिएगा और फिर इनको आप सेव कर लीजिएगा। अगर सेव करने का तरीका नहीं आता तो मुझे बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं वो तरीका भी आपसे शेयर कर सकूँ और आप लोगों के लिए आसानी का बाइस बनूँ। उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।